भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कि एक गुरुदेव भगवान अपने शिष्य से संत सेवा कराते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन जाओ तुम अभी भिक्षा मांग करके लाओ और फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो 2-4 दिन वो अन्न एकत्रित करते थे और जो अन्न आ जाता था उसी से साधु सेवा करते थे। तो वो भ्रमण करने के लिए गए। जब लौट के आए तो देखा आश्रम में भीड़ लगी है। उन्होंने आश्रम में आके पूछा क्या हो गया, तो उनका गुरुदेव आपके पधार गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था जब तुम लौट के आओगे तो हम तुमको एक बात बताएंगे। तो पधार कैसे सकते हैं? और बोले तो पधार गए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, देखो विश्वास भक्तमाल में लिखा हुआ है चरित्र में, ये विश्वास देखो। और गुरुदेव के पास गए और चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज जी भिक्षा मांग करके आ गए, अब आप जो आप बताना चाहते तो बता। गुरुदेव उठ के बैठ गए। ये ही उन्होंने आवाहन किया, गुरुदेव आपने कहा था कि मैं आपको, उठ के बैठ गए और बोले बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी श्रद्धा तुम हम पर करते हो ऐसी श्रद्धा हर साधु महात्मा पर करना। तो बोले गुरुजी अब 1 वर्ष हम सेवा करेंगे और आप बैठ करके देखें, और जब 1 वर्ष में आपको लग जाए कि हम ठीक कर रहे हैं तो फिर आप परम धाम चले जाना। 1 वर्ष तक गुरुजी जीवित रहे। ये भक्तमाल में। भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं हमारे? जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं। यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में। भूत दिखते कैसे हैं महाराज? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा। 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं, इसी से पता चलता है। तो हमें भी दिख सकते हैं अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा भूत बन जाएगा तो काहे को मिलेगी? अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा तो काय को आएंगे? वो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते हैं जहाँ अपना कल्याण कराना हो। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो नदियां बह रही लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज उनका अटैक रहता है। हाँ, मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है। ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसलिए डरना मत। भगवान का नाम, भगवान के भक्त का नाम उच्चारण किया, कोई निकट नहीं आ सकता। भगवान के नाम में, भगवान के भक्त में बड़ी सामर्थ्य है। शरीर को किसका मानोगे? पिता ने पैदा किया, पिता का मानोगे, या स्त्री ने आपको वरण किया है तो स्त्री का मानोगे, माता का मानोगे, या कोई किसी के यहाँ नौकरी करते हो उसका मानोगे, या ईंधन की लकड़ियां इंतजार कर रही है जलाने के लिए उनका मानोगे, या गाड़ दिया गया तो कीड़े खाने के लिए तैयार उनका मानोगे, या फेंक दिया जाए तो गीध और कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे उनका मानोगे? इस शरीर पर जो राग कर रहे हो ये है क्या? ये किसकी वस्तु है? इस अज्ञान ने हद कर दी। ऐसे गंदे मलमूत्र के द्वार से युक्त शरीर को, इतने अपवित्र शरीर को, परिवर्तनशील नाशवान शरीर को, जिसे क्या कहा जाए, छोड़ दिया जाए। अगर आत्मा अंतर ध्यान हो जाए तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहेगा, इतना भयावह हो जाएगा। और 10-5 दिन पड़ा रहे तो एरिया दुर्गंध से युक्त हो जाएगी। ये ऐसा शरीर है। इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है, और फंस जाते हैं। इन शरीरों पे फंस जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं, और वो फंस करके इस शरीर के राग से अपने को कभी नहीं हटा पाते। और मनुष्य जन्म मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, वो अपने शरीर में और दूसरे शरीर में फंस करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि आप अपनी भलाई करना चाहते हो
इंद्रियों को गलत विषयों में मत जाने दो, मन को भोगों में मत जाने दो, कुछ नहीं रखा। ए भाई, साफ संसार के भोगों में ही रत हो, देख लो भोग कर मिला क्या है, कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे चमत्कार देखे। एक दिन एक ढूंढी घाट है, उनमें एक संत भगवान 9 बजे तक मिलते थे, सुबह से 7 से 9 टाइम था। और आज के 40-45 वर्ष पहले तो वो खड़खड़ा होता है जिसमें घोड़ा गाड़ी, सैमसी से हमको वहाँ घोड़ा गाड़ी, अब घोड़ा गाड़ी तो है नहीं कि और उसको रफ्तार से बढ़ाओ, वो तो अपनी चाल से चलेगा। 1 किलोमीटर पहले ही 9 बज गए। अब इतनी श्रम करके हम उन संत भगवान के दर्शन के लिए गए, अब 1 किलोमीटर पहले ही 9 बजे हम कहा, वो तो बिल्कुल राइट टाइम दरवाजा बंद हो जाता है रामबाग का। फिर भी अंदर से चिंतन किया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप बुद्धि रूप से सबके हृदय में विराजमान हो। प्रार्थना की, हम कहा चलो। उन्होंने कहा अब तो 9 बज गए, स्वामी जी ने मिले। हम कहा चलिए। आप सत्य मानिए, जब हम वहाँ 9:30 बजे पहुंचे तो केवल महाराज जी अकेले बैठे हुए, तो सबको हटा दिया गया था। गए, दौड़ करके गए, साष्टांग दंडवत किए, बोले तुम्हारी माँ ने मुझे रोक रखा है। शब्द यही थे। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ ने मुझे रोक रखा। जय हो जगदम्बा। कदम कदम पर माँ का वात्सल्य हमें प्राप्त होता रहा, और आज भी वात्सल्य उनका प्राप्त है। आज हमारी स्वामिनी के रूप में वो विराजमान है, जो राधा किशोरी, जो लाडली, जो महाराज है, वही सब रूपों। रंगनाथ जी की सेवा करते थे। एक नौजवान पंखा, पहले पंखा ऐसा होता था कि ऐसे बाहर बैठो, रस्सी से ऐसे तो ठाकुर जी के ऊपर वो ऐसे चलता था, और वो पूरी रात करते थे। अब नवयुवक अवस्था और इतना बड़ा त्याग, वर्षों भगवान की पंखा सेवा, नींद नहीं आना, मतलब बिल्कुल अपने सुख का त्याग करके। तो ठाकुर जी कृपालु हुए, आ गए, पर दूर बैठते ऐसे बात करते। तो उनका प्रभु हमारी इच्छा एक बार गले से लगे। बोले नहीं, गले से नहीं। बोले क्यों? बोले जब तक मेरा कोई भक्त तुम्हें अपना नहीं कहेगा और वो गले से नहीं लगाएगा, तब तक हम स्पर्श नहीं कर सकते। तुम हमारी आराधना कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। छोड़ दिया पंखा सेवा, वैष्णव जनों को खोजने लगे। तो एक गौशाला वैष्णव जनों की थी, जैसे ठाकुर जी को भोग लगता है सब गौओं की सेवा में। वहाँ कहा कि मुझे गौ सेवा चाहिए। पैसा क्या लो? बोले कुछ नहीं, बस हमारा उदर पोषण होता रहे, मैं आपकी सेवा करूँ। तो गाय चराने के लिए बाहर ले जाना पड़ता था, तो सब निर्माण हो रहे। तो वर्षा ऋतु थी, खूब पानी बरस रहा था, गौएं आ गई और वो वर्षा में आए नहीं। तो उनकी खोज के लिए वर्षों सेवा, वो वैष्णव निकले और मेरो ग्वारिया, बस यही सुनना हो चाहते थे। भगवान ने कहा था जब कोई तुम्हें अपना कह देगा, और वो भींजते हुए ऐसे सामने, अरे बच्चा तुम भींज, गले लगा, तुम्हें ठंडी तो नहीं लगी? बोले गुरुदेव गौएं घर पहुंच गए, आप पधारो। भागे वहां से आए। फिर रात में ठाकुर जी का पंखा, ठाकुर जी जब सब सहन हो गया, कोई नहीं, तब निकले। आज कहना नहीं पड़ा, गोद में आके बैठ गए। पहले हम पूरा प्रयास कर ले, हम कायर बन करके बैठ जाए कि होइए ईश्वरी जो राम रच रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए, तब होइए ईश्वरी जो राम रच रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, कह रहे होइए ईश्वरी जो राम रच रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर होई सोई जो राम रच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ को पुकारो, माँ प्रसन्न रहेगी। माँ को बेटे से कुछ नहीं चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी हर समय माँ के आंचल में ही पड़े रहते थे, हर समय माँ को पुकारते रहते थे। माँ माँ पुकारो, और ऐसा भाव रखो कि हर समय माँ मेरे साथ है, माँ मेरी रक्षा कर रही है, माँ मुझे दुलार कर रही है। और चराचर जगत में माँ को देखने की चेष्टा करो।
देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वही चराचर के रूप में ईश्वरी विराजमान है जो देवी है। सब में माँ की भावना करो और माँ का निरंतर स्मरण करो और सोचो माँ के मैं वात्सल्य में डूब रहा हूँ, तो धीरे धीरे माँ कृपा करेंगे और आपके मानस पटल पर आकर आपको दर्शन दे देंगे। बहुत करुणामयी है माँ, बहुत करुणामयी, वात्सल्य समुद्र है, जगत जननी है ना, वात्सल्य समुद्र है। उनको पुकारो, उनका स्मरण करो, जो आपके मंत्र मिला हो उस मंत्र का जप करो और जिस पद्धति से माँ को रिझाया जाता है वो पद्धति आप स्वीकार करो और माँ को पुकारो, निश्चित वो मिल जाएंगे, निश्चित उनका दुलार मिल जाएगा। अर्जुन जी जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त हुए तो बहुत रुदन कर रहे थे। भगवान ने समझाया कि मेरा भी तो भांजा है, बहुत समझाया कि अभिमन्यु मेरा भी भांजा है, देखो मैं विकल नहीं हो रहा हूँ, वो वीर गति को प्राप्त हुआ, तुम विकल क्यों हो रहे हो। फिर भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो कहते थे हम सब कुछ समर्पण किए हुए हैं, तो मेरी वस्तु मेरे पास चली गई तो तुम्हें रोना क्या। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे समर्पणकारी भक्त कैसे होते हैं। मोरक ध्वज के पास ले गए, माया से सिंह बनाया, आप एक साधु वेश में गए, भगवान के वेश में नहीं। मोरक ध्वज से कहा मेरा सिंह भूखा है, तो सिंह कोई हलवा पूरी घास तो खाएगा नहीं, सिंह तो मांसाहारी है। तो उनका भगवान हम लोग तो वैष्णव हैं, आप आज्ञा करें तो कसाई वाले से जाएं और मांस खरीद कर सिंह के लिए लाएं। बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका पुत्र है ना उसी को काट के खवा दीजिए। भगवान के रूप में भगवान नहीं गए थे, संत रूप में गए थे और बोले काटेगा कौन, माता पिता दोनों, और बीच से आरे से चीरेंगे। खास बात न माता पिता के आंसू गिरने चाहिए न पुत्र के आंसू। बलिहारी उन महापुरुषों की बड़ा चरित्र है उनका, उन्होंने ऐसा ही किया, यह है समर्पण।